बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं वली डार। आज 17 अगस्त है। स्टेट वर्सेस ज़हीर अहमद केस के हवाले से आज एक बड़ा दिन है। अब से कुछ देर बाद ही सिटी कोर्ट कराची के अंदर एक बड़ी और अहम समाअत होने जा रही है। ये फैसला किया जाएगा आज ही के दिन कि क्या मुलजिम ज़हीर और शबीर को मज़ीद ज़मानत में तौसीह दी जाती है या उनको आज पुलिस गिरफ़्तार कर लेगी। अब से कुछ देर पहले मुलजिम ज़हीर और मुलजिम शबीर को सिटी कोर्ट कराची में पुलिस के सख्त हसार में, सख्त सिक्योरिटी में पेश किया गया और उन पर संगीन नौयत की जो दिफ़ात हैं उसका इजाफ़ा किया जा चुका है चालान के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि तफ्तीशी अफसर सईद रिंद ने जो मज़ीद दिफ़ात का इजाफ़ा किया है वो मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। कल मैंने जो व्लॉग किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि इन दिफ़ात के मुताबिक जो एक्सपेक्टेड है, जो होना चाहिए, जो मेरी ज़ाती अंडरस्टैंडिंग कहती है वो ये है कि इन मुलजिमान की आज गिरफ़्तारी हो जानी चाहिए, क्योंकि इन पर 364 ए की दिफ़ा लगा दी गई है, 375 की दिफ़ा भी ऐड कर दी गई है, जिसके मुताबिक जो मुलजिमान हैं उन पर उम्र कैद की सज़ा भी हो सकती है और उनको सज़ाए मौत की सज़ा भी दी जा सकती है। क्योंकि इन दफ़ात के मुताबिक जो इन्होंने संगीन जुर्म किए हैं उनमें ज़िना है, उनमें अगवा है और इंसानी स्मगलिंग की दफ़ा भी इसमें ऐड है इस चालान के अंदर। ये चालान आज पुलिस जज साहिबान के सामने पेश करेगी और उसके बाद दलाइल दिए जाएंगे। दोनों जानिब से मुदई वकील भी आज पेश होंगे, वो भी दलाइल देंगे और जो मुलजिमान के वकील हैं वो भी पेश होंगे और वो उस पर दलाइल देंगे कि उनको मज़ीद ज़मानत में तौसीह दे दी जाए। मैंने आपको बताया था कि जब उम्र कैद की दिफ़ा लग जाए, जब सज़ाए मौत की दिफ़ा आयद हो जाए तो कानून इस पर यह कहता है कि ये नॉन बेलेबल है, इस पर गिरफ़्तारी बनती है। इस तरह का कई बार जिब्रान नासिर साहब ने भी तज़किरा किया है, जिक्र किया है कि ऐसी दिफ़ात शामिल की जानी चाहिए। मेरी ज़ाती अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि आज मुलजिम ज़हीर और मुलजिम शबीर को अदालत के हाथे से गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि उन पर संगीन नौयत की दिफ़ात लगाई जा चुकी हैं। अब देखना यह है कि पुलिस अपना चालान क्या पेश करती है, जिसका जिक्र कल किया गया, जो हम तक खबरें पहुंची, क्या चालान वही था, वही चालान पुलिस पेश करती है और उस पर कोर्ट की जानिब से क्या रिमार्क्स दिए जाते हैं, क्या कोर्ट आज ये अहकाम जारी करती है कि इसकी रोशनी में, इन चालान की रोशनी में इन दोनों मुलजिमान को गिरफ़्तार कर लिया जाए और जो निकाह खां है, जिस तरह से गवाह है, वो इस वक्त पुलिस हिरासत में है, इनको भी पुलिस की हिरासत में दे दिया जाए। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि दोनों मुलजिमान की आज गिरफ़्तारी होनी चाहिए। अगर नहीं होती गिरफ़्तारी, ज़मानत में मज़ीद तौसीह मिल जाती है तो यकीनी तौर पर जो उम्मीदें हैं लोगों की और जो हमारा सिस्टम है उस पर एक बार फिर बहुत बड़ा लोगों को सवालिया निशान लगता नज़र आएगा और मज़ीद टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाएंगे, डिलेइंग टैक्टिक्स। तो ज़िना, अगवा और इंसानी स्मगलिंग की दफ़ात शामिल हैं और अब तक की इतलात के मुताबिक जो दफ़ात उम्र कैद की हैं, सज़ाए मौत की हैं, उसके मुताबिक मुलजिमान की गिरफ़्तारी होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से हम देखते आ रहे हैं जो प्रोसेस चल रहा है उसके अंदर बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी सामने आ जाती हैं। अब जिस तरह से कल एक वीडियो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर इस वक्त चल रही है, जो वायरल हो चुकी है, जिसमें जो गवाहान हैं, जो निकाह खां हैं, वो एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो बिल्कुल जो मुलजिमान हैं, जो ज़हीर एंड कंपनी है, उनके ख़िलाफ़ वो स्टेटमेंट जाते नज़र आ रहे हैं और अगर यही बयानात उन्होंने अदालत में जज साहिबान के सामने दे दिए तो यकीनी तौर पर जो एक्सपेक्टेड है वो यही है कि ज़हीर एंड कंपनी का इस शिकंजे से निकलना, इस घेरे से निकलना नामुमकिन होता चला जाएगा और आज का दिन उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि बच्ची का, अगर कमसिन बच्ची का तिब्बी मुआयना भी हो गया तो आप ये समझ लीजिएगा कि मुकदमे का जो असल स्टार्ट है वो हो चुका है। मेहदी अली काज़मी के जो वकील हैं जिब्रान नासिर, वो इसमें भरपूर मेहनत कर रहे हैं और जिस तरह से इन दिफा का इजाफ़ा कर दिया गया है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है मुदई के लिए और इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए। तो आपसे कुछ देर बाद ये फैसला हो जाएगा कि मुलजिम ज़हीर और मुलजिम शबीर जेल जाएंगे या फिर उनको एक बार फिर रिलीफ़ मिल जाएगा अदालत की जानिब से और लोग एक बार फिर हमें गुस्से में नज़र आएंगे और अपने रिमार्क्स का इजहार करेंगे और अपने गुस्से का इजहार करेंगे इस केस के हवाले से। लेकिन अदालतें हैं, उनका एहतराम बरहक है, जो वो फ़ैसला करेंगी वो यकीनी तौर पर सर आँखों पर होगा और वो हमसे बहुत बेहतर समझते हैं कि उन्होंने इस केस के अंदर मेरिट पर क्या और कैसे फ़ैसला करना है। हम कोशिश करेंगे कि इस अहम केस के हवाले से आपको यूँ ही अपडेट रखें। अब से कुछ देर बाद समाअत का आगाज़ होगा और एक्सपेक्टेडली कुछ अहम डेवलपमेंट्स सामने आएंगी, या गिरफ़्तारी होगी या मुलजिम को एक बार फिर रिलीफ़ मिल जाएगा। आपको इस मामले से यूँ ही अपडेट रखेंगे। अपना ख्याल रखें और
दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।